आज हम बहुत ही फेमस गुजराती समोसा बनाएंगे चना दाल की स्टफिंग के साथ। इसका टेस्ट खट्टा मीठा और तीखा होता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये मिनी साइज के होते हैं, इसलिए आप इसे पार्टी स्टार्टर की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चना दाल समोसा बनाना। सबसे पहले आप आधा कप चना दाल लीजिए और उसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धोकर उसे भिगोना है लगभग 6 घंटे के लिए। और फिर उसका पूरा पानी ड्रेन कर दीजिए और उसे प्रेशर कुकर में एक विसल के लिए पानी अच्छे से डालकर और थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी डालकर बॉईल करना है। जब इसमें एक विसल आ जाए तो आपको आंच बंद कर देनी है और कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है। जब कुकर ठंडा हो जाए तो चना दाल पक गई होगी, लेकिन उसके दाने एकदम फर्म होंगे। हमें बस इसी तरह की दाल चाहिए। इसे अच्छे से आप छान लीजिए, इसका पूरा पानी निकाल लीजिए और इसे एक तरफ रख दीजिए। अब समोसा की पट्टी बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 1 कप मैदा लीजिए, उसमें आधा कप गेहूं का आटा डालिए। अब इसमें आधी छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डालिए। अब इसमें 3 बड़े चम्मच मौन के लिए तेल डालिए। अब इस आटे को पहले ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक नरम आटा गूंद लीजिए। ये पराठे के समान आटा होना चाहिए, ज्यादा कड़क नहीं गूंदना है। मैंने इसमें लगभग 1/3 कप का पानी का इस्तेमाल किया है। आटा जब गूंद जाए तो इस पे हल्का सा तेल वाला हाथ अच्छे से घुमा लीजिए और इसे स्मूथ कर लीजिए। अब इसे ढककर 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल लीजिए। तेल गरम हो जाए तो इसमें 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालिए। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डालिए। तेल में एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट कर डालिए। प्याज को हल्का सा 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पर थोड़ा सा सौटे कर लीजिए। अब इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डालिए। मैंने यहाँ पर 1 और आधी चम्मच छोटी चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट डाला है। आप ये अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लीजिए और आंच को धीमी रखिए। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालिए। सब कुछ मिक्स कर लीजिए। अब इसमें उबली हुई चना दाल डालिए। ध्यान रखिए कि आप चना दाल में से पानी पूरा छान लीजिए, इसे बिल्कुल सूखा ही डालना है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी डालिए और उसे मिक्स कर लीजिए। आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कीजिए ताकि चना दाल मैश ना हो जाए। और इसे तब तक ही पकाना है जब तक कि इसमें से चीनी का पानी पूरा सूख ना जाए और ये मिश्रण ड्राई ना हो जाए। जब ये मिश्रण पक जाए और ड्राई हो जाए तो आंच को बंद कर दीजिए। आंच बंद करके इसमें 1/3 कप बारीक कटा हुआ पुदीना डालिए। ये जरूर से डालिए, ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है समोसे में। 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और इस स्टेज पे आप चेक भी कर लीजिए, अगर आपको लगे तो इसमें आप थोड़ा नमक टेस्ट के अनुसार और डाल सकते हैं। अब खटाई के लिए इसमें 1 नींबू का रस डालिए और मिक्स कर लीजिए और स्टफिंग को एक तरफ रख दीजिए ठंडा होने के लिए। आधे घंटे के बाद आटे को चेक कर लीजिए और इसे 1-8 मिनट के लिए थोड़ा सा मसल कर इसके रोटी के साइज के लुए बना लीजिए। अब हम इसकी पर वाली रोटी बनाएंगे।
तो आप एक लुआ लीजिए और उसे बेल लीजिए रोटी के समान, थोड़ा पतला। उसी तरह से एक और रोटी बेल लीजिए, थोड़ी पतली। अब रोटी पर तेल का एक लेयर कीजिए, पतला लेयर, और उस पे थोड़ा मैदा छीटिए अच्छे से। दूसरी जो हमने रोटी बेल के रखी थी वो उसके ऊपर रखिए, हल्का सा प्रेस कीजिए ताकि वो चिपक जाए। और मैदे के मदद से आप इसे एकदम पतला, जितना आप पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। अब इस बिली हुई रोटी को गरम तवे पर आंच धीमी रखकर एकदम हल्का सा बबल्स आने तक दोनों तरफ से सेकना है। इसे लगभग 1 मिनट लगेगी एक तरफ सेकने के लिए। जब इस पे थोड़े थोड़े बबल्स होने लगे तो रोटी को पलट दीजिए और उसे वापस से 1 मिनट के लिए सेकिए। हम रोटी को कच्चा पक्का ही सेकेंगे, हमें इसे पूरा नहीं सेकना है। रोटी को कच्चा पक्का सेककर आप किसी कैसरोल में नीचे कपड़ा रखकर अच्छे से रख दीजिए और ऊपर एक और कपड़े की लेयर रख दीजिए। ऐसा करने से रोटी सूखेगी नहीं। इस रोटी को अगर आप बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये एकदम सूख जाएगी और फिर इसमें से समोसा बनाना मुश्किल होगा। और दूसरी रोटियों को भी इसी तरह से सेककर हॉटकेस में रखते जाइए। अब जब सब रोटी सिक जाए तो आप एक रोटी लीजिए और उसकी परत को आप थोड़ा सा खींचेंगे तो दोनों रोटी अलग हो जाएगी। अब इस रोटी को 4 हिस्सों में काट लीजिए। आप चाहे तो इसकी लंबी पट्टी काटकर इसे पट्टी की तरह भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से समोसा बनाएंगे तो ये बहुत इजी होता है शेप देना। आप पट्टी काट के भी शेप दे सकते हैं समोसे को। अब 1 और 2 पट्टी को ही बाहर रखिए, बाकी को वापस हॉटकेस में डाल दीजिए वरना ये सूख जाएगी। यहाँ पे मैंने मैदे की स्लरी बनाई है। 2 बड़ा चम्मच मैदा लिया है और उसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक समोसा लीजिए और जो उसका राउंड साइड है नीचे की तरफ, वहाँ पर एक पतली लेयर कीजिए उंगली से मैदे की और पानी की। फिर इसे फोल्ड करके दोनों एंड्स को मिला दीजिए और एक कोन जैसा तैयार कर लीजिए। अब इस कोन के अंदर इसे अच्छे से चिपकाइए ताकि ये खुल ना जाए। इसे हल्के हाथों से ही हैंडल करना है। अब इस कोन के अंदर आप स्टफिंग भर लीजिए अच्छे से और ऊपर के जो साइड है उस पे फिर से मैदे की एक लेई लगाइए और इसे अच्छे से सील करके बंद कर दीजिए। दूसरे समोसे भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। जो इसका राउंड पार्ट है उस पे थोड़े से मैदे की लई लगाइए और इसे दोनों छेड़े पकड़कर कोन का शेप देके फोल्ड कर लीजिए। इसे अच्छे से टाइटली बंद कीजिए ताकि इसमें से स्टफिंग ना बाहर आ जाए। अब जो हमने कैविटी क्रिएट की है उसके अंदर चना दाल की तैयार स्टफिंग को भर दीजिए और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा मैदे का लई लगाइए और उसे ऊपर से अच्छे से सील कर दीजिए। इस प्रोसेस को इसी तरह से रिपीट कर लीजिए। सभी समोसों को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। अब समोसा तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। तेल जब गरम हो जाए तो आंच को धीमी कर दीजिए और समोसों को 5 से 6 के बैच में तलिए। आंच को
धीमी से मध्यम ही रखिए और इसे अच्छा सुनहरा कलर आने तक तलिए। समोसा तलने की जल्दबाजी ना करें और आंच को अधिक ना करें। जब समोसे अच्छे सुनहरे कलर के हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तो इसे तेल में से निकाल लीजिए और किसी पेपर नैपकिन पे रखते जाइए और दूसरे बैच को इसी तरह से तल लीजिए। तो तैयार है एकदम ही टेस्टी गुजराती चना दाल समोसा। इसे आप धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर केचप के साथ सर्व कीजिए। इसका मज़ा गर्मा गर्म चाय के कप के साथ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।